हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन जो है सौम्या के कमरे में आता है और उससे कहता है कि तुम्हें काउंटिंग आती है। वो कहती है हाँ। तो बोले फिर 51 टाइम्स गिनो। वो उसके 51 हाँ बार उसके हाथ पर किस करता। फिर तो अपनी माँ से बोलती है कि उसने अपने पिता की तारीफ क्यों की, क्योंकि उसे पता है कि उसके बाप ने कभी ऐसा नहीं किया। नानी का कहना है कि उसने इसे जानबूझकर बताया और कहा कि हरमन अब अपने कमरे में अपनी पत्नी के हाथ चूम रहा होगा और इससे उन दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा। प्रीतो खुश हो जाती है। सौम्या ने हरमन को अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा। हरमन उसके हाथ पर 5 बार और किस करता है और कहता है कि पैसे मिलने पर वो उसके लिए अंगूठी भी लाएगा। सौम्या कहती कि इस तोहफे के आगे सारे तोहफे कम है। वो उसे गले लगा लेती। नानी प्रीतु से बोलती है कि रावी के साथ क्या हो रहा है और कुछ समझ नहीं आया। प्रीतु का कहना है कि सब कुछ ठीक है। नानी ने उसे बताने के लिए कहा। प्रीतु बोलती है कि रावी बलविंदर से अलग हो गया और बोलते कि वो उससे पहले उनके साथ रह रहा था। वो घर जमाई बनकर यहीं पर आ गया था। नानी का कहना उन्होंने उन्हें सलाह करवाना थी। प्रीतु बोलती कि सबने उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं समझा। वो बोलती कि जीत एक अच्छा लड़का और उसने चिंटू को भी स्वीकार कर लिया। सौम्या हरमन को बोलती है कि नानी उनसे राजकुमारी की कहानी सुनाया करती थी और बोलती है कि वो उसकी प्रिंसेस है। सौम्या का कहना है कि वो प्रिंसेस नहीं बल्कि किन्नर है। हरमन का कहना है कि वो उसके लिए एक प्रिंसेस है। प्रीतो और जल्द ही सभी के लिए भी होगी। प्रीतो जो नानी को बोलती है कि जीत जसलीन का भाई है। उसने रावी और चिंटू को स्वीकार कर लिया। अब वो खुश है। नानी का कहना है टाइम बदल गया। प्रीतो उसे परेशान नहीं होने के लिए कहती है। सौम्या नानी के कमरे में आती है। नानी उसे बोलती है कि हरमन उसका पसंदीदा नवासा है और उसे हरमन की देखभाल करने और पत्नी का कर्तव्य निभाने के लिए कहती है। वो कहती है मुझे खुशी है कि हरमन को इतनी खूबसूरत पत्नी मिली। वो उसे माता रानी की मूर्ति को टेबल पर रखने के लिए कहती है। सौम्या दिया और फूल लेने जाती। नानी सोचती है कि प्रीतो को सर्वगुण संपन्न बहू मिल गई और उम्मीद है कि उसे जल्द भी पर नवासा मिल जाए। हरक मास्टर जी से बोलते कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया और उसे थप्पड़ मार दिया। वीरेन उसे कार से टक्कर मारने की धमकी देता है। मास्टर जी कहते हैं कि वो मृत्यु के बाद ही हरमन का समर्थन करना बंद कर देंगे। वीरेन जो हरक से कहता है कि कोई भी किन्नरों से खिलौने नहीं खरीदेगा। हरक कहते हैं किसी को भी नहीं करना चाहिए। साया और सभी खिलौने बेचने की कोशिश करते हैं। एक लड़का अपने माता पिता से उससे खिलौने खरीदने देने के लिए कहता है लेकिन लड़के के माता पिता ने किन्नरों से खिलौने खरीदने से मना कर दिया। चमेली और रोमा साया से बोलते हैं वो क्या करेंगे। साया का कहना है कोई समाधान तो हो सकता है और बोलते कि ये लड़ाई सौम्या की और अब हम उसकी ताकत है। सौम्या सुरभि से सोफे पर बैठकर बात करती है और नानी के बारे में बताती है। शन्नो उसे उसके सोफे के किनारे बैठने के लिए डांटती है। सौम्या बोलती है कि आप मुझसे नफरत क्यों करते हो। शन्नो कहती है कि तुम किन्नर और मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। वो उसे धक्का देती है। वो कहती है आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हो। वो कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे घिन आती है। प्रीतो उसकी बात सुनती है और गुस्सा हो जाती है। वो शन्नो से उसकी जूती लाने के लिए कहती है। शन्नो उसे गुस्से में देखती है। फिर वो बोलती है जा लेकर आ। वो लेके आती है और फिर शन्नो वहाँ से जाने वाली होती है। प्रीतो से रुकने के लिए कहती है और कहती है कि चप्पल पहनती है। वो कहती है वो जब हम अकेले होते हैं तो मैंने तुम्हें अपनी औकात दिखाई और अगर तुमने सौम्या को औकात दिखाने से पहले सोचा तो फिर ये जो हरकत मैंने अभी की वो मैं तुम्हारे लिए सबके सामने करूंगी। साया ने किन्नरों को अपना चेहरा छिपाने और खिलौने बेचने के लिए कहा। बोले घूंघट में रहेंगे तो कोई हमसे खिलौने खरीदने में नाटक नहीं करेगा। हरमन को फ़ोन आता है। डीलर कहता है कि वो उससे खिलौने नहीं खरीद सकते। उसे एक और फ़ोन आता है और बोलता है कि वो भी ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। हरमन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी ऑर्डर क्यों कैंसिल कर रहे हैं। मास्टर जी जो कहते हैं कि ये सब हरक सी ने किया क्योंकि उन्होंने मुझे भी आकर जान से मारने की धमकी दी थी। हरमन जो है गुस्सा होता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।